अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स कि आज था संडे और मेरी मदर इन लॉ थी आज संडे की छुट्टी पे ही, तो उन्होंने कहा कि आज मैं जाऊँगी फ़िश मार्केट, क्या आप तुम लोग मछली मंगवाओगी तो मंगवा लो, मैं ला दूँगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड का भी मन था मछली खाने का, वो भी संडे की छुट्टी पर थे। तो फिर हम लोगों ने उन्हें पैसे दिए तो वो लेके गई, तो मछली लेके आई थी। ये रोहू फ़िश है और मैं और मेरे हस्बैंड जो है सो हम दोनों सिर्फ ये एक ही फ़िश खाते हैं और दूसरी कोई भी नहीं खाते। और वो मेरी सास है और मेरी देरानी वगैरह है तो वो लोग तो खा लेती हैं दूसरी, पर मैं नहीं खाती। तो इसको मैंने पहले तेल थोड़ा कम डाला था क्योंकि आधी किलो ही फ़िश थी, तो इसमें ज़्यादा तेल डालने का कोई फ़ायदा नहीं था, यूज़ उतना हो नहीं पाता, इसलिए मैंने कम ही तेल डाला था। और पहले फ़िश के मूरे को ही मैंने फ्राई किया था ताकि उसका जो मूरा होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल लगता है, तो इसलिए मैंने उसे फ्राई कर लिया था। और देखे कितनी अच्छी फ़िश अच्छे से तैयार हो गई थी मेरी। और फ़िश की एक बात होती है, अगर आप उसको कच्चे में जैसे आपने तेल में डाला और फ़ौरन उसको पलट दोगे तो ये टूट जाती है। तो इसीलिए थोड़ा रुक के इसे पेशेंस के साथ थोड़ी देर के कम से कम 5 मिनट के बाद पलटना चाहिए, तो बिल्कुल भी फ़िश नहीं आपकी टूटेगी और आप हमेशा अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और मैं जब शुरू में जब मैं एक बार बनाई थी मछली, जो मैं पहली बार बनाई थी, तो मैंने पूरा उसका घोट दिया था। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह सब तैयार कर लिए थे और कुछ पीसेस मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे खाने के लिए और बच्चों को, तो इसमें कुछ इतना ही है। और मैं ज़्यादा खाती हूँ तो इसी वजह से इतना काफ़ी था मेरे लिए। और जो पिसे हुए मसाले थे वो सब ये कर लिया था। और मछली में मैं देती हूँ 5 फ़ोरन का तड़का, तो इससे बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है इसका टेस्ट। मैं जब भी फ़िश बनाती हूँ तो उनको अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें पसंद ही आता है, वो कभी नहीं कहते कि सही नहीं बनी है। और थोड़ा मैं मीट वगैरह में तो थोड़ा बहुत मैं शायद मीट में भी नहीं होती फ्रेंड्स, चिकन का जो कोई दूसरा कोरमा वगैरह मैं कभी नहीं बनाती, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा फ़ेल हो जाती हूँ। बाकी सालन वगैरह तो मैं सब बना लेती हूँ। तो खैर उसके बाद अगले दिन सुबह के टाइम में मेरी बेटी सो गई थी, दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और मैं लग गई थी अपने कामों में। अलीशा सो रही थी, मुझे काम थे कुछ ज़्यादा ज़रूरी बाहर जाने के, तो मैं इसलिए फटाफट से उसको सुला के करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था इस टाइम पर, तो मैंने पहले घर के कामों को ही निपटाया। अब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हम वो लोग भी थोड़ा पढ़ने लिखने में अपना दिल लगाते हैं और मैं भी घर के कामों को टाइम से कर पाती हूँ। तो थोड़ा टाइम मुझे काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता है, जो मैं जिसकी वजह से पहले बच्चे जैसे घर में रहते थे तो थोड़ा परेशान वगैरह करते हैं, लेकिन अब नहीं रहते हैं तो थोड़ा मैं काम को अपने आराम से कर पाती हूँ। और बच्चे होते तो फिर इधर उधर करते रहते हैं, कभी पानी छूते हैं कभी इधर। अगर मैं कमरे में रहती हूँ तो वो किचन में जाते हैं, किचन में रहती हूँ तो कमरे में जाते हैं और पूरा दिन उधम मजाक रखते हैं। और ये मैंने घिया का भुजिया बनाया था तो देख लो बिल्कुल भी नहीं, ये सॉरी आलू का भुजिया बनाया था तो ये ख़राब हो गया था, तो मैं इसको हटाने जा रही हूँ बर्तन वगैरह धोने के लिए। और पूरा मेज़ देखे सुबह के टाइम में कुछ इस तरीके से फैला हुआ रहता है, जब हस्बैंड जी जाते हैं मेरे तब वो नाखून वगैरह काटते हैं और तेल लगाते हैं थोड़ा सा सर में, तो इसलिए सब कुछ यहीं पे वो छोड़ के चले जाते हैं और मैं धीरे धीरे सबको सही कर देती हूँ। तो इसलिए और कायदा मेरी बेटी पढ़ती थी जब उसकी दादी घर में थी, तो अब उसकी दादी चली गई है, जाने लगी है बाहर, तो अब वो नहीं पढ़ती है। मैं टाइम निकालूंगी इस बीच में तो इंशाल्लाह मैं अब उन लोगों को स्टार्ट करूँगी कायदा वगैरह पढ़ाना, क्योंकि वो 5 साल की हो गई है और अब थोड़ा थोड़ा सीखेगी तो आगे चल के उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो बर्तन वगैरह सब मैं अच्छे से सबको निकाल के मैंने पहले किचन से रख लिया है और जो बचे हुए हैं उनको मैं इधर से भी ले जाऊंगी, नाश्ते के बर्तन इधर रहते हैं। और ये ब्रश का ये था तो मैंने इसे टांग रखा था 2 किलो के बीच और ये उखड़ गया, तो मैं इसे अभी एक ही में फ़िलहाल तो अटैच कर दूँगी। और ये बार बार टेढ़ा हो जाता है जब भी मैं इसे सही करती हूँ। तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए मैं आ गई थी फ्रेंड्स, तो काम टाइम से हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल फ्री माइंड होता है, फिर हम कुछ भी करें या थोड़ी देर मोबाइल वगैरह में भी टाइम हम बिता देते हैं तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो फिर काम का टेंशन लगा रहता है। और अब गर्मी आ गई है तो कूलर वगैरह भी साफ़ करना है, तो इस बार मैंने कूलर को नहीं ढका था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना किया था नहीं ढकने के लिए, ढकने से चूहे उसके अंदर घुस जाते हैं और गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो और बर्तन सब फिर मैं आ गई थी झाड़ू वगैरह लगा के यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। तो मेरे बर्तन रात के और सुबह के रहते हैं, तो मैं एक दिन में आप लोग कहोगे कि क्या बोल रही है, मैं एक दिन में एक ही बार बर्तन धोती हूँ या कभी कभी बाई चांस मैं 2 बार धो लेती हूँ, लेकिन मैं वैसे एक ही बार धोती हूँ क्योंकि मैं या तो जब बर्तन इकट्ठे नहीं हो पाते और रात को एकदम से दिन भर में तो कुछ इतना इकट्ठा नहीं होता, 1-2 रहता है और रात के टाइम ज़्यादा हो जाता है एकदम से, फिर सुबह के टाइम में होता है तो ज़्यादा हो जाता है।
और मैं बर्तन हमेशा विम जेल से ही धोती हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे ये यूज़ करते हुए, और अच्छा रहता है, कोई ये स्मेल वगैरह भी नहीं आती बर्तन की, चाहे फ़िश वगैरह की हो या कुछ भी हो, ऐसे स्मेल नहीं बनती बर्तनों में। और इतना ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं पड़ता है। पानी में डाल के बर्तन को अगर छोड़ दोगे भीगा हुआ होगा तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं इसलिए यही यूज़ करती हूँ। और आप लोग कौन सा सोप यूज़ करती हो तो आप लोग भी बताना। तो मैं आ गई थी फिर उस काम के लिए, जो मुझे अपनी बेटी की जन्मपत्री को सही करवाना था। उसमें मेरे नाम का एक वर्ड मिस हो गया है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा था साइबर कैफ़े वाले ने कि आप एक बार मोहर लगवा के ले आओगे तो मैं उसे सही कर दूँगा। तो मैं आ गई थी वहाँ मोहर लगवाने के लिए, और उन्होंने लगा दिया था। तो फिर मैं आ गई थी साइबर कैफ़े, और यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते बच्चों को टीचर्स। तो देख ले कितना अच्छा पूरा सजा रखा है इन्होंने, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी आती तो ये स्लीपी मूड वगैरह दिखाता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरी बेटी को देखे कैसे फ़िश की तरह लुढ़की हुई है, इससे बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर खेलने में, और मैं भी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के, जो नाचने वाली कुर्सी होती है उसी पे। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेने के लिए आ गई थी स्कूल, और छुट्टी हुई तो बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।